हेलो फ्रेंड्स, ट्रू टैरो 7777 में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज मैं फिर से आपके लिए एक न्यू एंड फ्रेश रीडिंग लेके आ गई हूँ। ये जनरल, कलेक्टिव एंड टाइमलेस रीडिंग है। आप इसे जब भी देखेंगे तो ये आपको रेजोनेट ज़रूर करेगी। जितना रेजोनेट करती है उतना ही लीजिएगा, बाकी जाने दीजिएगा। आपके बहुत अच्छे अच्छे कमेंट्स के लिए, ढेर सारी ब्लेसिंग्स के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मेरी तरफ से, डिवाइन एंजल्स की तरफ से ढेर सारी ब्लेसिंग, ढेर सारी हीलिंग मैं आपकी तरफ सेंड करती हूँ। बहुत बहुत खुश रहें, स्वस्थ रहें, माँ महालक्ष्मी की कृपा सदा आपके जीवन में बनी रहे, ऐसी ही प्रार्थना मैं करती हूँ। तो चलिए फ्रेंड्स, सबसे पहले देख लेते हैं आपकी करंट एनर्जी क्या है। डियर डिवाइन, डियर एंजल्स, प्लीज़ बताइए मेरे व्यूअर्स की, मेरे कलेक्टिव्स की करंट एनर्जी क्या है। जय हो बजरंगबली, जय हो बजरंगबली, जय हो बजरंगबली। इनसाइट, वार्निंग, फ्रीडम, रूटीन, डिस्ट्रैक्शन, बैलेंस, वाटरप्रूफ। चलिए चेक करते हैं कि क्या है आपकी करंट एनर्जी। तो सबसे पहले जो मुझे यहाँ पे दिख रहा है ना, किसी से आपकी नई नई दोस्ती अगर हुई है या पहले से ही दोस्त है, लेकिन बहुत सारी चीज़ें उसकी आपसे छुपी हुई हैं, ठीक है। उसके बारे में आप 100% नहीं जानते हैं, लेकिन आप सब कुछ उसके साथ अपना शेयर कर रहे हैं अगर, तो यहाँ पे थोड़ा सा थम जाइए, थोड़ा सा रुक जाइए, ठीक है। क्योंकि वो इंसान क्या कर रहा है अपने ज़िंदगी में, किस तरीके से उसकी लाइफ चल रही है, कोई गलत काम तो नहीं कर रहा, ये आपको देखना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि गलत काम वो कर रहा है पर आप उसके दोस्त हैं, कहीं भी अगर वो फंसेगा ना तो आप वहाँ पे आप भी फंस सकते हैं। क्योंकि आपने भले कोई गलत काम नहीं किया है, पर ऐसी दोस्ती होने के कारण आपको वहाँ पे फंसाया जा सकता है। इसीलिए आपको ये जानना बहुत ज़रूरी है कि वो इंसान मेहनत करके कमा रहा है, मेहनत करके अपने घर को पाल रहा है, या फिर कुछ साइड ऐसा चल रहा है साइड में उसके ज़िंदगी में जो शायद ठीक नहीं है। इसलिए आपको वार्निंग यहाँ पे दी जा रही है। आप वार्निंग का कार्ड देख सकते हैं। आपको वार्निंग दी जा रही है, इस इंसान से बिना जांच पड़ताल किए, बिना जांचे परखे आपको इसे अपनी ज़िंदगी में हद से ज़्यादा जगह नहीं देनी है, ठीक है। कि ये आपके लिए, आपकी उड़ान के लिए, आपके सोशल जो आपका समाज में एक मान सम्मान बना है, इसके लिए काफ़ी हानिकारक हो सकता है। देखिए, दोस्ती आपकी बड़ी अच्छी है, आप जिसके साथ भी आप उठ बैठ रहे हैं, लेकिन शायद मुझे लगता है आप पूरी तरीके से उसको नहीं जानते हैं, और किस मकसद से ये इंसान आपसे इतना जुड़ा है ये भी जानने की बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि साइड में चल क्या रहा है। आपको अपनी फ्रीडम, ये इंसान धीरे धीरे हो सकता है कि ऐसा कुछ करे कि आपकी फ्रीडम यहाँ पे मुझे बाधित होती हुई दिख रही है। कि आप एक देखिए, अगर इसके गलत कर्मों के वजह से कहीं आप फंसते हैं तो आपकी सामाजिक छवि बहुत अच्छी है। हो सकता है कि इसकी वजह से आपको किसी गलत चीज़ों का सामना करना पड़े, आपके ऊपर भी कोई गलत आरोप लगें, आपकी फ्रीडम यहाँ पे बाधित हो। यहाँ पे आप आइसोलेशन में जा सकते हैं अगर आपने ध्यान नहीं दिया तो। अपनी फ्रीडम किसी को, आपकी फ्रीडम यहाँ पे छीनी ना जाए, इसके लिए आपको अपने आसपास बहुत ज़्यादा ध्यान रखने की ज़रूरत है कि कैसे लोग हैं। आप
कि आपसे अंदर अंदर जलने वाले लोग तो नहीं हैं, या ऐसा कोई तो नहीं है कि जो गलत काम कर रहा है वो सोच रहा है कि आपको पता नहीं है, चलो आपके साथ उठते बैठते हैं, कुछ भी होगा तो आप पावरफुल हैं, इसको भी बचा लेंगे, खुद भी बच लेंगे, कुछ ऐसा मकसद भी हो सकता है। इसीलिए काफ़ी आपको ध्यान देने की ज़रूरत है। इस इंसान की वजह से कुछ ना कुछ आपकी डेली रूटीन लाइफ मुझे ना पूरी तरीके से यहाँ पे गड़बड़ होती हुई दिख रही है। अगर आप इस इंसान के साथ बहुत ज़्यादा कोई ऐसा आपकी ज़िंदगी में है, वर्क प्लेस पे हो सकता है, फैमिली में हो सकता है, मेल फीमेल कोई भी हो सकता है या हो सकती है, जिसके कारण आपका डेली रूटीन लाइफ भी यहाँ पे गड़बड़ होता हुआ मुझे दिख रहा है। तो यहाँ पे देखिए, अगर आपकी फैमिली है तो यहाँ पे मुझे एक विद्रोह दिख रहा है। फैमिली शायद ये पूरी तरीके से विरोध कर रही है कि आप उन्हें टाइम नहीं देते होंगे, क्योंकि आप उस इंसान के साथ ज़्यादा टाइम स्पेंड कर रहे हैं जिसे आप पूरी तरह नहीं जानते हैं। तो यहाँ पे आपको फैमिली लाइफ में और अपने वर्क प्लेस जहाँ पे आप काम करते हैं या अपने फ्रेंड्स के बीच में, दोनों में आपको बैलेंस करके चलना होगा, ठीक है। यहाँ पे डिस्ट्रैक्शन का कार्ड आया है, तो यहाँ पे कोई ना कोई आपको डिस्ट्रैक्ट करने की कोशिश कर सकता है, आपको अपने मकसद से हिलाने की कोशिश कर सकता है। आपका मकसद गायब हो जाए, इसका मकसद आप पे हावी हो जाए, ऐसा कोई इंसान है कि जिसके कारण आपको लेने के देने पड़ सकते हैं। और आपका यहाँ पे छवि पे, आपके छवि पे, यानी कि आपके कैरेक्टर पे कुछ दाग लगने की भी यहाँ पे मुझे संभावना लग रही है, जहाँ आपका माइंड डिस्ट्रैक्ट हुआ, क्योंकि ये इंसान अच्छा नहीं है और आपको इसके बारे में पता नहीं है। तो पूरी तरीके से पहली बात तो आप पता कीजिए कि किसके साथ आप उठ रहे बैठ रहे हैं, कौन आपसे दोस्ती का हाथ बढ़ा रहा है, मेल फीमेल। इसका मेन मकसद है आपको अपने मकसद से डिस्ट्रैक्ट करना, किस तरीके से आपका ध्यान भटकाना है, ये इंसान बहुत अच्छी तरीके से जानता है या जानती है। बैलेंस करके आपको चलना होगा फैमिली लाइफ में, बाहरी लोगों के साथ या फैमिली। देखिए, अगर आप ज़्यादा टाइम बाहरी लोगों में दे रहे हैं तो फैमिली यहाँ विरोध कर रही है, फैमिली में दे रहे हैं तो बाहर के लोग विरोध कर रहे हैं। तो आपको बोला जा रहा है आपको बैलेंस करना है, ठीक है। जितना टाइम आपको घर में देना है उसी तरीके से अपने वर्क प्लेस पे देना है, उसी तरीके से अन्य जगहों पे भी आपको, यानी टाइम का बैलेंस आपको बनाना पड़ेगा, कि ताकि कोई भी आपसे विरोध ना करे। क्योंकि यहाँ पे मुझे परिस्थितियाँ कुछ ऐसी दिख रही हैं कि आप कहीं फंसने वाले हैं, पता नहीं क्यों मुझे ऐसी वाइब्रेशन बार बार आ रही है। किसी ऐसी जगह आप फंस सकते हैं जहाँ से निकलना आपके लिए बहुत मुश्किल होगा। तो ऐसे समय में अपनी फैमिली ही काम आती है। तो आप अपनी फैमिली से बिल्कुल भी अपनी निगाह ना हटाएं। हो सकता है कोई आपको आपकी फैमिली से ही डिस्ट्रैक्ट करने की कोशिश कर रहा है, यहाँ पे आपको काफ़ी ध्यान देना है, ठीक है। वाटर प्रूफ है तो आप यहाँ पे प्रोटेक्टेड हैं, किसी भी प्रॉब्लम से यहाँ पे आपको प्रोटेक्ट ऑलरेडी किया गया है। लेकिन प्रोटेक्शन तब तक रहेगी जब तक आपको ये ध्यान रहेगा कि मेरे ऊपर प्रोटेक्शन है। जिस दिन ये ध्यान ही नहीं आपको रहेगा कि मेरे ऊपर कोई प्रोटेक्शन है, और आप बिंदास ऐसे लोगों के बीच में चले जाएंगे जो आपको पूरी तरीके से खाने के लिए ही बैठे हैं, तो प्रोटेक्शन कहाँ तक रहेगी, है ना। तो इसीलिए आपको ये हमेशा याद रखना है कि ईश्वर ने मुझे, डिवाइन एंजल्स ने एक प्रोटेक्शन मुझे दी है, उसकी लाज रखनी है आपको, ठीक है। होश में रहना है, किसी के डिस्ट्रैक्ट करने पे, किसी के कहने पे चले नहीं जाना है। याद रखना है कि आपके साथ कौन है, ईश्वर है, डिवाइन है। इसीलिए किसी इंसान के बहकावे में आपको नहीं आना है। बाकी आपकी एनर्जी अच्छी है, बैलेंस अपना बना के रखिएगा, ठीक है। यहाँ पे क्योंकि ना परिस्थितियाँ कुछ ऐसी बन रही हैं कि आप डिसबैलेंस हो सकते हैं, तो अपना ध्यान रखिएगा। अनजान लोगों के साथ जब तक पूरी तरह से ना जाने कि ये इंसान कैसा है, उसके लपेटे में आप आ सकते हैं, इसलिए काफ़ी आपको ध्यान यहाँ पे रखने की ज़रूरत है। अब चलिए थोड़े से हम कार्ड से भी देख लेते हैं कि कार्ड्स क्या कह रहे हैं। और यहाँ पे आज के जो डाउनलोड्स हैं वो भी मैं आपको बता देती हूँ क्या है आज का डाउनलोड्स। आज का डाउनलोड है, बहुत बड़ी एक वो चेतावनी है किसी के लिए, रुक जाओ वरना। ये किसी एक बहुत बड़ी अथॉरिटी की चेतावनी है
रुक जाओ वरना ज़िंदा गाड़ दिए जाओगे। किसी के लिए एक बहुत बड़ी ये एक उसको चेतावनी दी जा रही है, उसको बताया जा रहा है कि रुक जाओ, रुकने के लिए बोला जा रहा है ये, और कहा जा रहा है ये सिर्फ चेतावनी नहीं, ये हकीकत है। बहुत बुरा हश्र हो सकता है। तो देखते हैं ये किसकी चेतावनी है और क्यों दी जा रही है। डियर डिवाइन, डियर एंजल्स, प्लीज़ बताइए मेरे व्यूअर्स, मेरे कलेक्टिव्स के लाइफ में क्या होने वाला है। डियर डिवाइन, डियर एंजल्स, प्लीज़ बताइए। जय हो बजरंगबली, जय हो बजरंगबली, जय हो बजरंगबली। जय हो बजरंगबली, जय हो बजरंगबली। टावर, ठीक है, ये कार्ड पलट के आया था। टावर है, सबसे पहला ही कार्ड है। तो मैंने जब आपकी एनर्जी में चेक कर रही थी ना, तो उसमें ही मुझे ये फील हो रहा था कि कुछ गड़बड़ होने वाला है। कहीं ऐसी एनर्जी लग रही है कि आप कहीं फंस सकते हैं, कहीं एक आफत आ सकती है आपके ऊपर, कोई बहुत बड़ा टावर हिट कर सकता है। लेकिन यहाँ पे एक चेतावनी भी है, और देख लेते हैं क्या चेतावनी, कौन गिराना चाहता है आपके ऊपर टावर। 9 ऑफ सोर्स, तो बहुत बहुत गंदे, बहुत बुरे कार्ड्स आ रहे हैं। तो आपकी ना एनर्जी वहाँ भी बहुत अच्छी नहीं थी। जब मैं करंट एनर्जी आपकी चेक कर रही थी वो भी अच्छी नहीं थी। कोई बात नहीं, इन बुरे कार्ड पे ये वाला कार्ड काफ़ी वज़नदार है, ये एस ऑफ सोर्स, ठीक है। हर हार के बाद ये एक जीत आपकी ज़िंदगी में निकल के आ ही रही है। द एम्प्रेस, ओ द सन, अच्छी एनर्जी है, ठीक है। 2 कार्ड्स तो पहले के बड़े ख़राब आए हैं, बाकी कार्ड्स बहुत अच्छे आ रहे हैं, ठीक है। ओ द स्टार, ओके, देखिए कितने पावरफुल कार्ड्स आए हैं। द सन, द स्टार, द एम्प्रेस, एस ऑफ सोर्स, ओके, बहुत अच्छे कार्ड्स हैं। यहाँ पे 6 ऑफ पेंटिकल्स, द फूल, यहाँ पे 4 ऑफ कप्स। ये सबसे पहले मैं बताऊँ ना कि आप अपने, देखिए सबसे पहला जो मुझे दिख रहा है आपकी ज़िंदगी में, आप एक बहुत ही मस्तमौला एनर्जी में हैं, जैसे बेपरवाही वाली एनर्जी होती है, इस तरीके से हैं। और यही आपकी ज़िंदगी का बहुत बड़ा ख़तरा बन सकता है। काफ़ी ख़तरे में है इस समय आप। या तो ईश्वर पे बहुत ज़्यादा भरोसा करते हैं। यहाँ पे माँ काली की एनर्जी आ रही है कि माँ काली के आप बहुत बड़े भक्त हो सकते हैं, हनुमान जी के भक्त हो सकते हैं। जो इनके भक्त होते हैं ना, वो डरते नहीं हैं किसी चीज़ से, और इतना ज़्यादा भरोसा होता है कि सब कुछ उनके ऊपर छोड़ देते हैं और गड्ढे में कूद जाएं, खाई में कूद जाएं। ऐसे भी कभी कभी होती है एनर्जी जब ईश्वर पे इंसान बहुत भरोसा करता है। तो यहाँ पे फूल नहीं बनना है, ठीक है। ईश्वर पे भरोसा अच्छी बात है, पर अगर आपको दिख रहा है कि आपके सामने कुछ खतरा है, ठीक है, कोई खतरा आपको दिख रहा है, तो वहाँ पे आपको, और अगर कोई मना कर रहा है, यहाँ पे देखिए जो ये डॉगी है ना, दोनों के दोनों, वो इस इंसान के पैर पकड़ रहे हैं कि मत जाओ, आगे खतरा, आप देख रहे हैं, खाई है आगे, बहुत बड़ी खाई है। तो अगर आपको कोई बार बार चेतावनी दे रहा है कि आपको ऐसा नहीं करना है, ख़तरनाक है, ऐसे लोगों से बच के रहना है, लेकिन फिर भी अगर आप एक अंधविश्वास में पड़े हुए हैं कि कहीं भी मैं खाई में गिर जाऊं, भगवान तो मुझे बचा ही लेंगे, पर ऐसा नहीं करना है ना। ये तो भगवान की परीक्षा हो गई, तो ऐसे नहीं करना है कि ठीक है भगवान पे भरोसा ठीक है, पर आगे अगर खतरा दिख रहा है तो वहाँ रुकना है। इसीलिए आपको बहुत बड़ी चेतावनी दी जा रही है कि रुक जाओ, ठीक है। किसी और को भी चेतावनी दी जा रही है रुकने के लिए, आपको भी दी जा रही है, दोनों तरफ से चेतावनी दी जा रही है। कोई आपके लिए बार बार जाल बिछा रहा, खड्डा खोद रहा, आपको गिराने की कोशिश कर रहा है, और आप हैं कि बिल्कुल बिना देखे चले जा रहे हैं। तो यहाँ पे आपको भी रुकने के लिए कहा जा रहा है। प्लस जो शत्रु है, जो दुश्मन है आपका, जो बार बार एक आपको
गिराने की कोशिश कर रहा है ना, उसके लिए तो बहुत बड़ी चेतावनी है कि रुक जाओ वरना ज़िंदा गाड़ दिए जाओगे। ये एक महाकाली की, मैंने कहा ना बहुत पहले ही मुझे बहुत बड़ी एनर्जी आ रही है महाकाली की। आप महाकाली पे, माँ दुर्गा पे, शक्तियों में बहुत भरोसा करते होंगे, तो यहाँ पे आपको आपके दुश्मनों को चेतावनी दी जा रही है कि रुक जाओ, ताकि आपके साथ ये हरकतें ना करें, क्योंकि आप पे माँ काली का पहरा है बहुत बड़ा। माँ जगदम्बा, माँ काली, जिनको आप बहुत मानते हैं, इस टावर का, ये टावर उनके ऊपर रिवर्स होके जाएगा अगर उन्होंने ये चीज़ें करनी नहीं बंद की। क्योंकि उनको सपने में और उनके ज़िंदगी में कुछ ऐसी घटनाएं घट रही, खुद के घर में आग लगी हुई, पर आपके लिए गड्ढा खोदना बंद नहीं हो रहा है। कोई ऐसा इंसान है जो कि ना आपसे नहीं, वो सीधे शक्तियों से टक्कर ले रहा है। यहाँ माँ काली की शक्ति से वो टक्कर ले रहा है, क्योंकि माँ काली की पूरी एनर्जी आपके ऑरा में ना, माँ काली की एक प्रोटेक्शन है आपको, लेकिन वो फिर भी आपके लिए गड्ढे खोदता जा रहा, आपके लिए परेशानियाँ क्रिएट करता जा रहा है। एक बहुत बड़ी टावर वो हिट करने के लिए पूरा तैयार बैठा है। कुछ आपके लॉयल लोग हैं, कुछ ईमानदार लोग हैं जो आपको बहुत प्यार करते हैं, वो लोग आपको मना कर रहे हैं कि मत जाओ उधर, पर आप भी मुंह उठा के सीधे चले जा रहे हैं। आप बिल्कुल नहीं देख रहे हैं कि क्या खतरा है आपके आगे। यहाँ पे आपको भी चेतावनी है, ठीक है। ये टावर इस इंसान के ऊपर बैकफायर करेगा, क्योंकि यहाँ पे माँ काली की एक बहुत बड़ी एनर्जी आ रही है। यहाँ पे गुस्से वाली एनर्जी बहुत ज़्यादा। देखिए द एम्प्रेस, एक दिव्य ऊर्जा, एक दैवी शक्ति आपके साथ है, जो बार बार इस इंसान को चेतावनी दे रहा है कि रुक जाओ, मत करो, जिंदा गाड़ दिए जाओगे। क्योंकि अब माँ काली आपके साथ है, तो माँ काली के साथ इन्हें टक्कर लेना पड़ेगा, ये जो भी शत्रु हैं। तो इसीलिए इनको बताया जा रहा है कि जिंदा गाड़ देगी माँ काली, इसीलिए रुक जाओ। उनको बार बार चेतावनी, ये खाली चेतावनी ही नहीं है, यह हकीकत है। इनके साथ बहुत बुरा हो सकता है, लेकिन यहाँ पे चेतावनी को अगर ये सुन लेंगे तो बच जाएंगे, नहीं सुनते हैं तो ये पूरी तरीके से मारे जाएंगे यहाँ पे। और यहाँ पे देखिए, ये इंसान कोई ऐसा इंसान हो सकता है जो पूरी तरह से ना आपसे इमोशनली जुड़ा है, पर धोखेबाज बहुत बड़ा है, एक नंबर का धोखेबाज है। और इसी ने आपके लिए गड्ढे खोदने में, खाई खोदने में और जाल बिछाने में आपके दुश्मनों की मदद की है। कोई आपके फैमिली का मेंबर है, ठीक है। तो इसके ज़िंदगी में क्या घटित होने वाला, 9 ऑफ सोर्स, टेंशन, डिप्रेशन, एंजाइटी, अंधकार भरा जीवन, और यहाँ पे रातों को नींद न आना, इंसोम्निया का शिकार हो जाना, मुंह छिपा के बैठे रहना, अपना मुंह ना किसी को दिखाना, लोगों से इंटरेक्शन करना बंद कर देना, एक बेड़ियों में इंसान जकड़ा जाने वाला है, एक लोनलीनेस, ये बिल्कुल अकेलेपन में इंसान जाने वाला है। इसको बांध देने वाली है माँ काली, किसी एक रूम में, किसी एक बंद जगह पे इसको जकड़ देने वाली है। ये खुद देखिए, कोई जंजीर नहीं इनको बांधेगी, लेकिन इनके ज़िंदगी में कुछ ऐसा माँ काली अपना एक रौद्र रूप दिखाने वाली है कि ये वो उस कमरे से निकल ही नहीं पाएंगे। और इनको एक तरह से उन माँ काली का काम भी हो जाएगा और ये बांध दिए जाएंगे, एक तरीके से इनकी बुद्धि बांध दी जाएगी कि ये बाहर निकले ही ना, बाहर जाए ही ना। इनके ही जीवन में इतनी तकलीफ़ें आ जा रही कि ये क्या आपके ज़िंदगी में आएंगे, क्योंकि चेतावनी नहीं सुनी तो ये हाल होगा इनका। यहाँ पे 9 तलवारों का दंड ये भोगेंगे। आपकी सुरक्षा यहाँ पे पूरी तरीके से, आपने कभी जो भी नेक कर्म आपने अपनी ज़िंदगी में, पास्ट लाइफ में कभी भी किए हैं, उन कर्मों की रील इस समय घूम रही है, उन कर्मों के अच्छे परिणाम आपको यहाँ पे बचा रहे हैं। इन शत्रुओं से, इन टावर से, इस खतरे से आपको आपके अच्छे कर्मों की, नेक कर्मों की, आप जो हेल्पिंग रहे हैं, उन सारे कर्म इस समय आपके साथ, आपका एक प्रोटेक्शन बन के यहाँ पे खड़े हैं, ठीक है। वो सारे आपके अच्छे कर्म आपको इन लोगों से बचाने में पूरी मदद कर रहे हैं इस समय। और शत्रुओं का यहाँ पे पूरी तरह विनाश करने पे माँ काली की, मुझे क्रोध की एनर्जी बहुत ज़्यादा दिख रही है। जो माँ काली बोलेंगी, जो माँ काली चाहेंगी, वो सब इनके ज़िंदगी में यहाँ पे होता हुआ मुझे दिख रहा है। बहुत बुरी कंडीशन है इनकी। आर्कएंजल माइकल, जीत आपकी होगी, चाहे ये जितने टावर गिरा ले। यहाँ पे देख लीजिए, जीत, क्राउन पहन रखा है इनकी सोल ने। आपके पास एक एंजेलिक पावर जनरेट हो रही है। आर्कएंजल माइकल आपके आसपास है, डरने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन फिर भी आंख नहीं बंद करनी है, ठीक है। 10 सन की एनर्जी में है, आपके गुरुदेव की एनर्जी आपके साथ है,
माँ काली की एनर्जी आपके साथ है। आपके पार्टनर, आपका डिवाइन फेमिनाइन कोई ना कोई, आप अगर आप शादीशुदा हैं, आपका कोई पार्टनर है, उसके पास एक दिव्य ऊर्जा है, उसकी दिव्य ऊर्जा आपकी सुरक्षा भी करे। और आप खुद भी सन की एनर्जी में, गुरुदेव आपके साथ हैं, आप चमक रहे हैं इस समय, बहुत खुद भी चमक रहे हैं, दूसरों को भी आप अपनी ऊर्जा से चमका रहे हैं। इतनी अच्छी शक्तिशाली आपकी ऊर्जा है। तो आपसे कोई पंगा लेगा तो वो कैसे बच सकता है। द स्टार, कोई ना कोई आप एक चूज़न वन हो सकते हैं, स्टार सीड हो सकते हैं, गॉड्स चाइल्ड हो सकते हैं। आप बैलेंस्ड हैं इस समय, ईश्वर ने आपको बैलेंस्ड कर रखा है, बहुत अच्छी एनर्जी है। होल यूनिवर्स आपके साथ काम कर रहा है। यहाँ पे सबसे ज़्यादा गुस्से की एनर्जी मुझे माँ काली की लग रही है। जो ये इंसान आपके लिए करने जा रहा है, ये टावर, सब कुछ बैकफायर इसके ऊपर हो रहा है। जो जितने भी षड्यंत्र इसने रचे हैं, सब इसके ऊपर बैकफायर हो रहा है। जितने भी टावर इसने आपके लिए क्रिएट किए हैं, वो टावर इसके सिर पे गिर रहा है। इसलिए इसे एक जगह बांध दिया जा रहा है ताकि ये आपकी ज़िंदगी में इससे आगे ना बढ़ सके। जितने आपके इमोशनल रिश्ते इसने तोड़े थे, जितने भी जिससे भी आप इमोशनली जुड़े हैं, जिन रिश्तों को इसने बर्बादी के कगार पे पहुंचाया था, वो रिश्ते भी अब आपसे जुड़ते हुए नज़र आ रहे हैं। जितने भी आप दुखी हो गए थे ना, जिस बहुत करीबी रिश्ते थे जिनसे आपकी बन नहीं रही थी, या किसी ने आपको दुख पहुंचाया था, छोड़ के चला गया था, या फिर आप के रिलेशनशिप में बहुत ज़्यादा दूरियां आ गई थी, यहाँ पे अब ईश्वर आपको फिर से एक साथ मिलाने की यहाँ पे मैं देख रही हूँ एक बहुत बड़ी कोशिश हो रही है। बहुत ही अच्छी एनर्जी है। माँ काली की क्रोध से अगर ये बच गया तो बच गया, वरना इसका तो इसी खाई में ये गिरने वाला है जो आपके लिए गड्ढे खोदा है ना। इसलिए ये देखिए खाई, ये देख सकते हैं आप, ये खाई, ये टावर, इसी को मुबारक होने वाले हैं पूरी तरीके से। ज़िंदगी में उभर नहीं पाएगा फिर। इसीलिए हर एक चीज़ की हद होती है, हद पार करेंगे तो ईश्वर की चेतावनी। यहाँ पे तो फिर भी यहाँ पे डिवाइन आपको चेतावनी देखिए दे रहे हैं। कभी कभी तो पता भी नहीं चलता है कि क्या हो रहा है, ठीक है, और इंसान अच्छे खासे लपेटे में आ जाता है। तो चेतावनी इन्होंने अगर सुन लिया तब तो समझिए ये पूरी तरीके से स्टार की तरह चमकते रहेंगे। अगर चेतावनी नहीं सुनी इन्होंने तो ये मिलेगा पूरी तरीके से इनको, ठीक है। चलिए देख लेते हैं एंजल्स क्या कहना चाहते हैं। अनलाइकली, इन द नियर फ्यूचर, टेक एक्शन। ऐसे लोगों के प्रति आपको एक्शन लेना पड़ सकता है और आपको लेना है। लेट गो, और एक्शन भले ले लीजिए पर दिमाग से निकाल दीजिए, लेट गो कर दीजिए, जो हुआ सो हुआ, ठीक है। नियर फ्यूचर में ये सारी चीज़ें आपको देखने को मिल सकती हैं। आस्क फॉर हेल्प फ्रॉम अदर्स, अगर आपको किसी की हेल्प की ज़रूरत पड़े तो आप ले सकते हैं, किसी से सलाह ले सकते हैं अपनी ज़िंदगी के बारे में। बी असर्टिव, बहुत ही दमदार तरीके से अपनी एनर्जी को आप बना के रखिए, जवाब दमदार तरीके से दीजिए। परफेक्ट टाइमिंग, ये आपकी ज़िंदगी के लिए बहुत परफेक्ट टाइमिंग है। आपको न्याय मिलना ही चाहिए, जस्टिस आपकी ज़िंदगी में मिल ही रहा है आपको। माँ काली आ गई तो इससे बड़ा जस्टिस क्या आपको मिलेगा। माँ काली की एनर्जी क्रोध की एनर्जी है। जो भी आपके साथ बुरा कर रहा है ना, वो उसके ऊपर बहुत बड़ा 100,000 टाइम्स मल्टीप्लाई होकर उसके ऊपर हिट करने वाला है। रोमांस, खोया हुआ रोमांस आपका वापस आ रहा है, मुझे दिख रहा है। रिकवरी, जो कुछ भी आपका नुकसान हुआ है इमोशनली, मेंटली, फिजिकली, सब कुछ यहाँ पे रिकवर होता हुआ मुझे दिख रहा है। बहुत ही अच्छी एनर्जी है और बहुत ही अच्छी आपकी पावर है। इसकी रक्षा स्वयं, जिसकी रक्षा स्वयं माँ काली करी, वो इंसान और क्या ही उसको किस सुरक्षा की और ज़रूरत है। 2 कार्ड और हम लेंगे, देखेंगे कि इसमें क्या स्पष्ट निकले। डियर डिवाइन, डियर एंजल्स, 2 कार्ड और दीजिए ताकि हम उससे और क्लियर से कि अब क्या होने वाला है। उसकी ये हालत होने वाली है, आप देख सकते हैं। पेनफुल एंडिंग इस इंसान की हो सकती है जिसने आपके साथ ये चीज़ें करने की कोशिश की। तो माँ काली की बहुत ज़बरदस्त एनर्जी यहाँ पे अभी भी आ रही है कि उसका ये पेनफुल एंडिंग होने वाला है। बहुत गहरे जख्म जो इसने आपको दिए वो इसको मिलने वाले हैं, यानी सब कुछ बैकफायर। बिट्रेयल, इसने आपको अगर छोड़ के गया है, बिट्रेयल दिया है आपको, तो ये उसे मिलेगा। वो यहाँ पे लॉस दिखा रहा है, ये पूरी तरीके से फेलियर फेस कर रहा है ये इंसान, कोलैप्स हो चुका है, डिफीट, ये सारी चीज़ें इसकी ज़िंदगी में इसे माँ काली की तरफ से यहाँ पे मिलेगा। और यहाँ पे पेज ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है।
आपकी मैनिफेस्टेशन पावर बढ़ती हुई दिख रही। फाइनेंशियल अपॉर्चुनिटीज़ आपको भर भर के आ रही हैं। मैंने 2 कार्ड मांगा था, एक आपके शत्रु के लिए आया, एक आपके लिए आया है। स्किल डेवलपमेंट आपकी यहाँ पे होती हुई मुझे दिख रही है। आपकी अगर स्किल अभी कुछ परसेंटेज में सामने आई है तो ये 100% अभी निकल के आएगी। क्या क्या आपके अंदर खजाने छुपे हैं सब कुछ निकल के आएगा सामने। यहाँ पे आपके सारे डिज़ायर जो कुछ भी है सब यहाँ पे मुझे पूरे होते दिख रहे हैं। बड़ा अच्छा टाइम आपका यहाँ पे आता हुआ मुझे दिख रहा है। और अब मैं आपको यहाँ पे देखिए 10 नंबर आपका एक ही नंबर यहाँ पे आया है। यहाँ पे काफ़ी इंपॉर्टेंट हो सकता है 10 नंबर, 9 नंबर भी हो सकता है, 3 नंबर हो सकता है। 10 नंबर, 9 नंबर, 3 नंबर, और कौन सा नंबर है भाई? 3 नंबर, 10, 3 एंड 6 नंबर, 4 नंबर, ठीक है। अब यहाँ पे 64 हो सकता है, 64 किसी की एज हो सकती है। अब यहाँ पे है 39, 36, ये किसी की एज हो सकती है। 43 भी हो सकती है, 44 भी हो सकती है, ठीक है। यही थी आज की रीडिंग। मिलता है नेक्स्ट रीडिंग में। थैंक यू एंड बाय बाय।